हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उन पे बेस्ड हमारे पर्सनल नोट्स की। आखिर किस तरह जो पर्सनल नोट्स हैं, हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो किस तरह हमारी प्रिपरेशन में आगे जाके हेल्प करने वाले हैं, कैसे हमारे जो मार्क्स हैं मेंस में वो उसको बूस्ट करेंगे। देखिए, किसी भी पेपर को अगर आपको एनालाइज करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है उस पेपर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी स्टडी करना, उनको एनालाइज करना। स्पेशली इन बिहार पीसीएस, बीपीएससी की खासियत है कि यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर रिपीटेटेड नेचर के हैं। मींस अगर आपने उनको डाइवर्सिफाई कर लिया, अगर आपने उनको डेसिफर कर लिया, इसका मतलब ये है कि 60 to 70% पेपर जो है वो आपने गैस कर लिया। जब आपको पता है कि 60 to 70% पेपर जो है वो ऐसा ही रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, तो क्यों ना ही उन 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं उनके जो नोट्स हैं वो पहले से ही तैयार करके रख लिए जाएं अपनी हैंड राइटिंग में। इसका क्या बेनिफिट रहेगा, क्या इसका हमारे मार्क्स पर क्या इंप्रूवमेंट, हमें मार्क्स में क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा, ये सब हम आगे देखने वाले हैं। देखिए, उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, हिस्ट्री में अगर देखो आप, चंपारण सत्याग्रह और इंडिगो मूवमेंट 70, 69, 67, 66, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो सांथल अपराइजिंग हो गया। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो पटना कलाम हो गया, पाला आर्ट हो गया, गुप्ता एज की जो आर्ट एंड कल्चर है वो हो गया, या फिर मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर वो हो गया, तो वो भी यहाँ पर क्या है, रिपीटेटेड नेचर का है। वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेवरेट रहा है बीपीएससी का। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा। बिहार के रिस्पेक्ट में बिहार का क्या इसमें जो है रोल रहा, क्या योगदान रहा, इस तरह से जो है प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। इसी तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉजेज क्या रहे, ग्रोथ क्या रही, 1857 जो रिवोल्ट था उसमें क्या कॉजेज रहे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे, बिहार का उसमें क्या योगदान रहा। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी रिपीटेटेड है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि 71st बीपीएससी मेंस में भी आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप थोड़े और क्वेश्चंस यहाँ पे देखोगे, बिरसा मुंडा मूवमेंट हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया। ठीक है, इसको हम देख ही चुके हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के आइडियाज, कल्चर, नेशनलिज्म, लिटरेचर, स्टेट, डेमोक्रेसी पे उनका क्या आइडियाज थे, एजुकेशन से रिलेटेड उनके क्या आइडियाज रहे, नेशनलिज्म पे गांधी, नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या आइडियाज रहे। तो अगर हमने ये नोट्स पहले से ही कंसोलिडेट फॉर्म में रखे हैं अपने पास, तो हमें क्या करना है, खाली उन नोट्स को क्या करना है, बार बार बस रिवाइज करना है। अभी हम क्या करते हैं कि हमने 4 मटेरियल उठाए, 4 मटेरियल से उठा के हमने क्या किया, वहाँ से कंटेंट पढ़ लिया, फिर जाके हम जो है एग्जाम में लिखते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, एक कोई भी टॉपिक लेना है, उस टॉपिक पे लगभग 5 to 6 पेजेस, 5 to 6 पेजेस वो नोट्स आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। आपको पता है कि ये जो सेक्शन 1 है जीएस 1 का, वहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेटिव रहेंगे और वो क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि 114 मार्क्स जो हैं सेक्शन के, सेक्शन ए के, ये आपको पता है, ये आप आराम से गैस कर सकते हो। 114 नंबर का पेपर आप आराम से गैस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपसे आपके क्या है, ऑलरेडी आपके जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यहां पर नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। आपको ये टॉपिक्स फाइंड करने हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको यहां पर अभी बताए हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको यहां पर 5 to 6 पेजेस की नोट्स बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। आपको पता है कि इससे बेस्ट नोट्स जो है मैं नहीं बना सकता। ये 5 से 6 पेजेस जो मैंने अभी लिखे हैं, जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो उन्हीं को बस आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। आपको पता है कि वो रिपीटिशन है उनका, वो फिर से पूछे जाएंगे। तो क्यों ना उन टॉपिक्स का हम एक 38 मार्कर के पर्सपेक्टिव में एक नोट्स तैयार कर लें, ताकि वो आगे जाके हमको हेल्प करें और वहाँ पर हमें जो है उनको फिर से हमें रिवाइज अगर करना पड़े तो हम फिर से उनको रिवाइज कर सकें। तो इस फॉर्म में आप 2 तरह की नोट्स बना सकते हो। पहला है डिटेल्ड। अगर डिटेल्ड नोट्स की बात करें तो लगभग 5, 6 और 7 पेजेस। देखिए, आपको पता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ये अब नया ट्रेंडिंग है। बिहार के
हिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी ब्रिटिश एक्ट्स रहे हैं, उन पर आप एक नोट्स तैयार करोगे और उन्हीं नोट्स को हम क्या करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। जब हम टेस्ट सीरीज लिखेंगे, मेंस का कोई मॉक लिखेंगे, तो उन्हीं नोट्स को हम फिर से दोबारा क्या करेंगे, दोहराएंगे। इससे बेनिफिट क्या है, एक तो आपके नोट्स तैयार हो गए, आपको यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, टाइम सेव होगा आपका, और उसी मटेरियल पे आप क्या रहेंगे, स्टिक रहेंगे, तो माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा जब हम एग्जाम से पहले अगर अपने नोट्स को, हम डिटेल नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स। शॉर्ट नोट्स बेस्ड ऑन कीवर्ड्स मींस यहां पर हमें वो नोट्स तैयार करने हैं जिसमें खाली हमने क्या लिख रखा हो, कीवर्ड्स लिख रखे हो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप कम टाइम में ही वो मटेरियल जो 6-7 पेज का है, वो आप आराम से यहां पर रिवाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। तो ये जो है हमारे इस तरह से जो है नोट्स हमारे होने चाहिए। तो इस तरह से हमें अपने नोट्स तैयार करने हैं। अगर आप यहाँ पर खुद की भी एनालिसिस करोगे तो ये वो टॉपिक्स हैं जो जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है, वेरी हाई चांसेस कि ये फिर से आगे रिपीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया। इसके आगे देखिए आप, अगर पॉलिटी की बात करी जाए, देखिए इस तरह से जो है आप नोट्स तैयार कर सकते हो जो हमने प्रिपेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देखिए ये नोट्स सफिशिएंट हैं। अगर ये क्वेश्चन 8 मार्कर में आता है तो आराम से आप 4.5 से 5 मार्क्स इसमें ला सकते हो। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लिखा है तो 6 आउट ऑफ 10, नहीं तो 4 to 5 और 5.5 मार्क्स यहाँ पर आराम से आप जो है स्कोर कर सकते हो। बस नोट्स जो हैं आपको इस तरह से बनाने हैं, और ये ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है। अगर आप सोचो ये बहुत बल्कि है, कैसे बनाएंगे, देखिए अभी की मेहनत है। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे तो मेंस में आपको कम पसीना बहाना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, हौश पौश होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और चीज़ें क्या होती हैं, फिर गलत होने लगती हैं। इसलिए अभी से आप प्रिपेयर होकर चलें कि नोट्स कैसे यहाँ पर तैयार करने हैं। तो इस तरह के इस टॉपिक जो ये टॉपिक्स हैं जो सॉलिड हैं बिल्कुल, जो आने ही हैं, इनके नोट्स आपके पास पहले से तैयार होने चाहिए। पॉलिटी की बात करी जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, या फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया। अब जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड, वो हमारे नोट्स में यहाँ पर होने चाहिए। तो एक 6 पन्ने का आप पूरा यहाँ पर नोट्स तैयार कर लें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन पे और जुडिशियल रिव्यू पे। देखिए गवर्नर का क्या रोल रहा है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए 70th 64th यहाँ पर ये रिपीट हुआ है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन हो गया, यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल का क्या रोल रहा है, कैसे वो है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट के बीच में और सेंटर स्टेट के बीच में, कैसे उसको रिजॉल्व करता है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की क्या भूमिका रही है। देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी रहा है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हो गया। बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स है या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये जो क्वेश्चन है वो आपका 70th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड जैसे बिहार में पॉलिटिकल क्या सिनेरियो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इवॉल्व हुई हैं वहाँ पर, कास्ट का क्या रोल रहा है, रिलीजन का क्या रोल रहा है, कोलिजन पॉलिटिक्स जो है अब बिहार में आई है वो कब से आई, उसने क्या योगदान दिए, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे, क्या आगे कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इस तरह से आपके पास एक पैटर्न में एक स्ट्रक्चर्ड जो आंसर है वो एक तरह से यहाँ पर आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जैसे कोलिजन पॉलिटिक्स की बात करी, कास्ट इन पॉलिटिक्स हो गया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो गया। देखिए सबसे हॉट टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिव रिवीजन है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स हैं, ये बिहार में या फिर इंडिया में कब कब हुए हैं। आर्टिकल 324 का इसमें क्या रोल रहा है, सेक्शन 21 ऑफ आरपीए एक्ट 1950, इसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या पावर दी गई है, वहाँ पर क्या रोल रहा है, क्या पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन की, वहाँ पर क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या किसी अथॉरिटी को की परमिशन लेनी होती है या नहीं लेनी होती है। तो ये सब जो है इसके आपके पास एक सॉलिड नोट्स होने चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो इलेक्शन इन बिहार और पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार, तो साथ में करंट से उसको रिलेट कीजिए कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है क्या उसके इम्पैक्ट रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी बिहार में एसआईआर की। तो यहाँ पर एक सॉलिड जो आपका आंसर, स्ट्रक्चर्ड आंसर है, वो यहाँ पर एक कंप्लीट पूरा हो जाएगा। बस उसी को हमें क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है, इंडियन फेडरलिज्म हो गया,
नेचर एंड वर्किंग हो गया। तो इस तरह से क्या है, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह जब आप ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, तो ज्योग्राफी में भी जैसे हो गया इंडियन मॉनसून हो गया, या फिर फ्लड रिलेटेड इश्यूज हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या है, बार बार रिपीट होते हैं। या फिर बिहार की फिजियोग्राफी हो गई, ठीक है, बिहार का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या फिर सॉइल्स इन बिहार और इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सॉरी, ये टॉपिक जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन पर हमें क्या है, अपने नोट्स बिल्कुल तैयार करके रखने हैं। हमें क्या करना है, खाली उनको बस रिवाइज करना है, ठीक है। जैसे अगर साइंस एंड टेक की बात करें, साइंस एंड टेक में आपको पता है कि बायोटेक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नैनोटेक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, करंट रिलेटेड है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे अगर इसमें देखिए बायोटेक में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ये यहाँ पर हमारे पूरे तैयार होना चाहिए। और बात करें तो साइबर सिक्योरिटी की। तो इस तरह से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको करंट से भी हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेट करना है। ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा मेंस में, तभी जाके आप जो है 3 घंटे में एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। अगर हर क्वेश्चन में हम अटक रहे हैं, हमें पता था कि बायोटेक पे क्वेश्चन आना है, नैनोटेक पे क्वेश्चन आना ही आना है, फिर भी हम उसमें अटक रहे हैं, 38 मार्कर है और 3 पेज ही हम यहाँ पर लिख पाए और उसके बाद हम पूरा ब्लैंक हो गए, क्योंकि हमारे पास मटेरियल ऑलरेडी रेडी नहीं था। अगर ऑलरेडी आपने यहाँ पर बायोटेक पे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे होते, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, आपके ये नोट्स में मेंशन है कि जो बायोटेक है इसका अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। अगर ये नोट्स में आपके है, आपने एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर कोट कर रखे हैं जो अपडेटेड हैं। इकोनॉमिक सर्वे बिहार बजट में, या इंडियन इकोनॉमिक सर्वे इंडियन बजट में क्या क्या कहा गया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, या फिर नैनोटेक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया, बिहार की क्या स्कीम्स रही हैं, साइंस एंड टेक के फील्ड में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिहार में कैसा रहा है, उसके क्या इश्यूज रहे हैं बिहार में, लैंड होल्डिंग्स वगैरह, ये सब जितना भी डेटा है ये आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। ये आपके माइंड में कब रहेगा, जब आप उसका यूज करोगे अपने आंसर्स में, और जब आप यूज कब करोगे, जब वो एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके पास रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपने नोट्स जो है एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में अपने पास रखने हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जो चीज आप अपने आंसर्स में या फिर जो चीज आप बार बार यूज नहीं कर सकते वो आपको याद कभी नहीं रहने वाली। तो सिंपल सा फंडा है, हम वही चीज लिखने वाले हैं जो हमें याद रहेगा, और याद हमें कैसे रहेगा, जब वो चीज हमारे पास एक कंसोलिडेट फॉर्म में हमारे पास रहेगी। तो बेटर है कि इन सब के जो नोट्स हैं, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, उन सब के नोट्स आप एक कंसोलिडेट फॉर्म में आप अपने पास तैयार करके रख लीजिए, तो वो बाद में आपको वहां पर हेल्प करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, मेन से रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज है, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे कलाम पीसीएस चैनल से जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरीज है तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इस पर जो है आप बिल्कुल फोकस कीजिए, ध्यान रखिए। थैंक यू।